अगर आप सरप्राइज एलिमेंट के शौकीन हैं तो आज ठीक आधे घंटे के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ में इकाना स्टेडियम में जो मैच होने वाला है उसके नतीजों का आप इंतजार करें, क्योंकि अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा चौंकाया है। एक ऐसी टीम जो अपनी सरजमी पर क्रिकेट नहीं खेलती, एक ऐसी टीम जो अपनी सरजमी पर क्रिकेट की मेज़बानी नहीं करती, एक ऐसी टीम जिसने भारत में ग्रेटर नोएडा से लेकर के देहरादून तक अपने क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस की है और क्रिकेट मैच का आयोजन किया है। एक ऐसी टीम जिसके पीछे अजय जडेजा खड़े हैं, एक ऐसी टीम जो अपनी स्पिनर्स के लिए जानी जाती है, वो टीम है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान का और नीदरलैंड्स का मुकाबला होने वाला है। नमस्ते, मैं राशिद बिग ब्रेकिंग से करता हूं शुरुआत। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच अब से थोड़ी देर के बाद मुकाबला शुरू होने जा रहा है। लखनऊ में अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स का मैच है। अफगानिस्तान नीदरलैंड में कांटे की टक्कर है। अफगानिस्तान ने 6 में से 3 मैच में जीत दर्ज की है। नीदरलैंड को वर्ल्ड कप में तीसरी जीत का इंतजार है और कहा यह जा रहा है कि अगर अफगानिस्तान ने आज का मैच जीता तो अंतिम 4 में जगह संभावित हो सकती है अफगानिस्तान की भी। सबसे पहले आप ये समझें, इससे पहले कि मैं गेस्ट पैनल ओपन करूं, वनडे वर्ल्ड कप में आज अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में यह मैच खेला जाना है। इस मैच में दोनों टीम 2-2 अंक लेने के लिए उतरेंगी, लेकिन अफगानिस्तान की निगाहें जहां सेमीफाइनल में जगह बनाने पर है, वहीं नीदरलैंड्स 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के क्वालिफिकेशन को लक्ष्य बना करके उतरेगा। नीदरलैंड्स और अफगानिस्तान ने बड़ी टीमों को हराया है, इस वर्ल्ड कप के समीकरण को बदल करके रखा है। डच टीम ने जहां साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश टीम को हराया, वहीं अफगानिस्तान ने इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका को प्रटखनी देकर अपनी ताकत का जम करके भरपूर लोहा मनवाया है। नीदरलैंड्स और अफगानिस्तान के बीच कुल वनडे मैच खेले गए हैं, जिनमें डच टीम ने 7 मैच जीते, अफगानिस्तान को 2 मुकाबलों में जीत मिली। वर्ल्ड कप 2023 में लखनऊ की पिच सबसे लो स्कोरिंग पिचेस में से एक है। पिच आईपीएल के समय से काफ़ी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर रन बनाना बहुत मुश्किल है। भारत की विस्फोटक बैटिंग यहाँ सिर्फ 229 रन बना पाई और याद कीजिए लो स्कोरिंग मैच में कैसे इंग्लैंड की टीम पूरी तरह 129 रन पर ढेर हो गई। रात में इकाना स्टेडियम की पिच और भी ज़्यादा मुश्किल होती है। बल्लेबाजी करने का फैसला मुफीद हो सकता है पहले खेलते हुए। अगर 225 या 240 या 250 का स्कोर अगर आप करते हैं तो एक चैलेंजिंग टोटल, एक विनिंग टोटल के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। यानी दोनों ही टीम इस बात पर टिकी रहेंगी, स्ट्रेटजी बनाएंगी कि कम से कम 220-225 के पार तो अपना स्कोर लेकर के जाएं। मेरे साथ में मेरे कोलीग सुनील काल्ला जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। और थोड़ी देर के बाद में राजकुमार शर्मा जी भी जुड़ेंगे, जो विराट कोहली के कोच हैं। इस मैच के बाद अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स दोनों को ही सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद नजर आती है। आज का मैच किन मायनों में क्रूशियल है, अफगानिस्तान के लिए क्या स्पिनर्स गेम चेंजर एक बार फिर साबित होंगे? वेल, अगर आप देखा जाए ये मैच पूरा इवनली कॉन्टेस्ट है, ना कि सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बट पाकिस्तान और दूसरी टीम्स के लिए भी, क्योंकि ये मुकाबला नंबर 4 के स्पॉट पे है और ये इतना इम्पोर्टेंट है या उनके लिए, अफगानिस्तान के लिए, कि ये पूरा मैच और वर्ल्ड कप का नक्शा बदल सकता है ये पर्टिकुलर मैच। राशिद, राजकुमार शर्मा जी भी आ गए हैं। राजकुमार जी, अफगानिस्तान इस सीजन में अब तक 3 पूर्व वर्ल्ड कप चैंपियंस को हराने वाली टीम है। अफगानिस्तान ने सबसे ज़्यादा चौंकाया है अपने स्पिन गेंदबाजी के जरिए। अफगानिस्तान ने अपने क्रिकेट की वजह से पूरी दुनिया में ये बताया कि हम डार्क हॉर्स आगे चल कर के साबित हो सकते हैं। एक ऐसी टीम जिसने श्रीलंका को हराया, एक ऐसी टीम जिसने पाकिस्तान को धोया, एक ऐसी टीम जिसने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड तक को भी हरा दिया। तो आज के मैच पर यकीनन आपकी भी नज़र होगी राजकुमार जी। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का मैच, स्पेशली अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि देखिए वो अब उम्मीद कर रहे हैं कि अगर वो अगले मैचेस जीतते हैं तो सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। और जो उनका प्रदर्शन रहा है पिछले 3 मैचेस, उन्होंने जिस तरह पूर्व वर्ल्ड चैंपियंस को हराए हैं, तो वो काबिले तारीफ है। और जिस मोमेंटम के साथ वो खेल रहे हैं, तो और जिस पॉजिटिविटी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं वर्ल्ड कप में, वो बहुत ही सराहनीय है। और मुझे पूरी आशा है कि आज भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका मनोबल बहुत ऊपर है और मोमेंटम उनके साथ है। तो मुझे पूरी आशा है कि आज भी अफगानिस्तान शानदार प्रदर्शन करेगी और एक चैलेंज रखेगी नंबर 4 के पोजीशन के लिए। सुनील जी,
मैं तो अफगानिस्तान की टीम के पीछे भारत को खड़ा देखता हूं, इस तरह से देखता हूं। अफगानिस्तान अपनी सरजमी पर मैच नहीं खेलता, अपने क्रिकेट की तैयारी के लिए ग्रेटर नोएडा में आता है या फिर देहरादून में जाता है। अफगानिस्तान में एक ज़माने में तालिबान सरकार ने यह कहा था कि कोई गेम खेलने नहीं देंगे, एक ही गेम की इजाज़त है और वो है क्रिकेट। पिछले लगभग 2 दशक में अफगानिस्तान ने अपने आप को जिस तरह मैच्योर किया है, इसके पीछे भी भारत का बहुत बड़ा योगदान। और क्या मैं ये कह सकता हूं कि अफगानिस्तान के इस शानदार क्रिकेट के पीछे, इस शानदार परफॉर्मेंस के पीछे अजय जडेजा भी हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सब पॉइंट रखा है सबके सामने, क्योंकि चाहे जोनाथन ट्रॉट हो या कोई भी हो, अजय जडेजा एक ऐसा स्किलफुल माइंड है जिसको काफ़ी ड्यू नहीं मिला है जितना उनको मिलना चाहिए। आपको याद होगा कि सचिन तेंदुलकर का आखिरी रणजी मैच में हरियाणा के लिए 8-10 साल के बाद अजय जडेजा को बुला के कप्तानी कराई, क्योंकि उनको पता है कि कैसे माइंड से रोका जाए कप्तान को और कैसे उसको लेके जाते हैं। फील्ड प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, रनिंग बिटवीन द विकेट क्या होती है, चीकी सिंगल्स क्या होते हैं, और कहाँ पे। मैं प्लीज इंटरप्ट सुनील काला जी, वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने टॉस जीत लिया है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग अभी की बड़ी खबर, नीदरलैंड ने टॉस जीता, माफ कीजिएगा, नीदरलैंड ने टॉस जीता है। अभी की बिग ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, नीदरलैंड ने जीता टॉस। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग अभी की बड़ी खबर, और यकीनन नीदरलैंड ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी का ही फैसला किया होगा सुनील जी, बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बाद में अगर आप बल्लेबाजी करते हैं तो आपके लिए मुश्किल बहुत ज्यादा आ जाती है। पिछले मैच में भी हमने देखा था कि भारत और इंग्लैंड के बीच जब मैच हुआ, इंग्लैंड की टीम 129 रन पर धराशायी हो गई थी। नीदरलैंड ने टॉस जीता जी, एब्सोल्युटली, नीदरलैंड्स ने टॉस जीत के बैटिंग की है। उसका फायदा ये होगा कि आप जाके एक अच्छा सा स्कोर ऊपर खड़ा कर सकते हैं। ये अगर आपको याद होगा 238-246 रन की पिच है, पर अगर इसके अंदर आपने अगर 300 तक लेके, अगर इसके अंदर चेंजेस हुए हैं, अगर टीम्स में जैसे चेंजेस होंगे, उससे काफी फर्क पड़ेगा। नीदरलैंड्स मुझे लगता है सेम टीम से जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकिंग न्यूज को बहुत तेजी के साथ में अपडेट करना होगा। टीम पीसीआर ब्रेकिंग न्यूज को अपडेट कीजिए। नीदरलैंड ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और अफगानिस्तान की टीम बाद में बल्लेबाजी करेगी, यानी अफगानिस्तान की टीम को पहले फील्डिंग और गेंदबाजी करने के लिए उतरना होगा। ब्रेकिंग न्यूज को प्लीज अपडेट किया जाए। नीदरलैंड ने जीता टॉस और पहले बल्लेबाजी का किया है फैसला, और अफगानिस्तान की टीम में कई परिवर्तन भी हुए हैं। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। राजकुमार जी के पास में एक बार फिर से चलते हैं। राजकुमार जी, चूंकि अब नीदरलैंड ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, तो बाद में अगर अफगानिस्तान को चेस करना होगा तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान की पूरी टीम काफी हद तक निर्भर हो गई होगी हशमतुल्लाह शाहिदी पे। बिल्कुल, शाहिदी पे, गुरबाज, ऐसा नहीं, राशिद अच्छी बैटिंग लाइनअप है उनके पास, काफ़ी डीप तक बल्लेबाजी करते हैं, अच्छे ऑलराउंडर्स हैं उनके पास। राशिद खान, नबी भी अच्छी बैटिंग करते हैं, नवीन जिनकी विराट से कहा सुनी हुई थी, वो भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो कुल मिला के काफ़ी डेप्थ है अफगानिस्तान की बैटिंग में, और वो एक बड़ा स्कोर भी चेज कर सकते हैं। और बड़ी मैच्योरनेस दिखाई है उनके बल्लेबाजों ने, जिस तरह पिछले मैच में उन्होंने 285 रन 3 विकेट पर ही चेज किए जबकि 5 ओवर बाकी थे। तो वो दर्शाता है कि कितने कॉन्फिडेंट हैं वो लोग, और अपनी कितना सेल्फ बिलीव है उस टीम को अपने ऊपर। ना सिर्फ वो अफगानिस्तान की टीम जानी जाती थी स्पिन गेंदबाजी के लिए, लेकिन अभी इस टूर्नामेंट के बाद उनकी बल्लेबाजी भी बहुत निखर कर आई है, और कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रांग बैटिंग यूनिट की तरह भी वो उभरे हैं। तो मुझे लगता है कि एक नीदरलैंड ने एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि पहले बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर बनाकर वो अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर करें। लेकिन अब देखना होगा कि अगर वो 275 रन से कम रन बनाते हैं तो फिर नीदरलैंड के लिए मुश्किल होंगी। 275 से कम अगर बनाते हैं तो नीदरलैंड्स के लिए मुश्किल होगी, ऐसा कहना है राजकुमार शर्मा जी का। लेकिन राजकुमार जी, एक ओपिनियन तो ये भी है कि इस पिच पर 220, 225 भी बन जाए नीदरलैंड्स की तरफ से तो गनीमत है। सुनील काला जी, एब्सोल्युटली। सुनील जी, क्या राशिद खान अपनी शुरुआती तौर पर फिरकी में फंसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच होता है। इकाना स्टेडियम एक ऐसा ग्राउंड जहाँ पर स्पिनर्स बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। एब्सोल्युटली, ये एक स्पिन का बहुत ही बढ़िया पिच है। इस पे बॉल रुकता है और फिर टर्न लेता है, और ये टर्न छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा होता है। इसीलिए इसके अंदर आपको देखेंगे 238 और 46 के बीच में रन बनते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें एक छोटी सी चेंज हुई है, नूर अहमद आ गए रिप्लेसिंग नवीन उल हक। इसका मतलब है कि ये अपना बॉलिंग अटैक लेके आगे बढ़ेंगे और बॉलस्टर करके रखेंगे। अटैकिंग क्रिकेट होगी, दोनों टीम के पास बड़े प्लेयर्स नहीं है, बड़ा नाम नहीं है, बट जो ये यूनिटी और जो टीम गेम होती है, अग्रेसर भी और एक्यूमुलेटर भी इनके पास है,
और ये हर कोई खेल लेता है इसमें से। आपको देखेंगे ये 3 मैच होंगे इसमें। हमारे हिंदुस्तान में राजकुमार जी एक बात कही जाती है ना, तुक्का लग गया, लेकिन अफगानिस्तान के लिए अब नहीं कहा जाता कि तुक्का लग गया, क्योंकि तुक्का अगर लगना होता सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ लगता, अगर तुक्का लगना होता पाकिस्तान के खिलाफ अकेले लगता, अगर तुक्का लगना होता तो इंग्लैंड के खिलाफ अकेले लगता। अफगानिस्तान की टीम वक्त के साथ पिछले 2 दशक में इतनी मैच्योर हो चुकी है, इसके पीछे का क्रेडिट आप किसे देते हैं राजकुमार जी? देखिए राशिद, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अफगानिस्तान इतनी मैच्योर टीम दिखाई दे रही है। उसमें बहुत बड़ा तो उनको सपोर्ट है उनके मैनेजमेंट का, साथ साथ भारतीय बीसीसीआई ने बहुत सपोर्ट किया है उनको। अपने ग्राउंड यहाँ पर उन्होंने उनको फ्री में दिए, नोएडा में ट्रेनिंग करने के लिए, देहरादून में उन्होंने कैंप लगाया, तो यहाँ की कंडीशन से काफ़ी ज़्यादा एक्लेमेटाइज हुए, यहाँ के प्लेयर्स के साथ खेले, तो उन्हें बहुत एक्सपीरियंस मिला। और साथ साथ देखिए उन्होंने ट्रॉट को हायर किया है, वो एक शानदार प्लेयर थे, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। साथ साथ अजय जडेजा उनके मेंटोर हैं, तो वो भली बात ही चाहते हैं भारतीय कंडीशंस को, यहाँ के विकेट्स को, यहाँ के ग्राउंड्स को, तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो उनका स्किल सेट है और उनका हार्डवर्क टीम का, तो इसीलिए इन सब चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया है और इसीलिए अफगानिस्तान आज एक फोर्स है जो सब लोग देख रहे हैं उसकी तरफ। ठीक है, ये तो बात हो गई अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच जो मैच होने वाला है। दोपहर के 1:42 हो रहे हैं। 18 मिनट के बाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ये मैच शुरू होने वाला है और इस मैच में सभी की निगाहें आकर के टिकी हुई हैं अफगानिस्तान की टीम पर। अफगानिस्तान की टीम में भी खासतौर से हशमतुल्लाह शाहिदी की बल्लेबाजी कैसी होती है, राशिद खान अपनी फिरकी के जाल में क्या फंसा पाते हैं या फिर नहीं, स्पिनर्स के लिए पिच मददगार है, तो ऐसे में नीदरलैंड्स के जो बल्लेबाज हैं किस हद तक टिक पाते हैं। और अगर 220 या 230 के आसपास का स्कोर कर ले गए तो आप मान करके चलें ये बहुत चैलेंजिंग स्कोर सामने वाली टीम के लिए होने वाला है, क्योंकि ये स्पिन पिच है और शाम ढलते ढलते बल्लेबाजों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश होने लगती है। तो आज के मैच की बात हो गई, लेकिन 140 करोड़ का हिंदुस्तान बहुत खुश है। खुश इसलिए क्योंकि लगभग सेमीफाइनल में जगह भारत की पक्की हो गई है। तो बात कर लेते हैं भारत श्रीलंका मैच की। शानदार फॉर्म में चल रही टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में श्रीलंका को 302 रन से हराया है। यह वर्ल्ड कप इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत है। भारत ने अपना 16 साल पुराना रिकॉर्ड बेहतर किया। टीम ने 2007 में बरमूडा को 257 रन से हराया था और भारत ने इस वर्ल्ड कप में लगातार 7वां मैच जीता है। सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। टीम के 7 मैच में 14 अंक हैं। टीम पॉइंट टेबल में टॉप पर है। जो यहाँ पर स्टैट चल रहे हैं उसके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने पहले बैटिंग की, 8 विकेट पर 357 रन बनाए। मौजूदा सीजन में ये टीम का बेस्ट स्कोर है। सेकंड इनिंग में भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को 19.4 ओवर में 55 रन पर ऑल आउट कर दिया। टीम इंडिया से मोहम्मद शमी ने 5, मोहम्मद सिराज ने 3, जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिया। 1 विकेट स्पिनर रविंद्र जडेजा को मिला। इससे पहले शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर शतक बनाने से चूके जरूर, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया। टॉस हार करके बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में पहली बार 350 प्लस का स्कोर किया। टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 357 रन बनाए। राजकुमार शर्मा जी, भारत की बल्लेबाजी तो जबरदस्त है, कमाल की है ही, लेकिन आज मन कर रहा है कि मोहम्मद शमी की बात की जाए, मन कर रहा है कि सिराज की बात की जाए, मन कर रहा है कि जसप्रीत बुमराह की बात की जाए। ये पेस बैटरी के हाल के दिनों में, हाल के सालों में, हाल के दशक में भारत की बेस्ट पेस बैटरी वाली तिकड़ी है। बिल्कुल, कोई डाउट ही नहीं है राशिद, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तीनों बेहतरीन गेंदबाज हैं और जिस तरह कल उन्होंने गेंदबाजी की है वो देखकर बहुत ही मजा आया। इंडिया बहुत ज्यादा समय से जाना नहीं जाता है फास्ट बॉलिंग के लिए, लेकिन जिस तरह की ये तिकड़ी है, जिस तरह की एग्रेसिव गेंदबाजी भारतीय फास्ट बॉलर्स कर रहे हैं, तीनों कैपेबल हैं 140 प्लस डालने के कंसिस्टेंटली। और साथ साथ राशिद, तीनों के पास बहुत अच्छा स्विंग है। मोहम्मद शमी की अगर बात करें, जिस तरह जो उनका सीम पोजीशन रहता है वो बहुत ही लाजवाब है। मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में कोई भी गेंदबाज इतनी अच्छी सीम लैंड करा रहा है जितनी मोहम्मद शमी। और बुमराह जिस तरह बॉल मूव कर रहे हैं, जिस तरह उनका पहला बॉल लेग कटर हुआ, वो देखने योग्य बॉल थी, एक ड्रीम बॉल थी कि पहले बॉल अंदर आया एयर में और पड़ के बाहर गया, तो जिसका बैट्समैन के पास कोई जवाब ही नहीं था। तो बहुत शानदार गेंदबाजी हो रही है भारत की तरफ से और तीनों ही गेंदबाज एक से बढ़कर एक प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार आंकड़ों की बाजीगरी में समझते ये हैं कि भारतीय टीम किस तरह से नंबर 1 हो गई है
और भारत के अलावा कौन सी और 3 से 4 टीम्स ऐसी हैं सुनील जी जिनके सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस ज़्यादा हैं? देखिए, साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट, इंडिया आ चुकी है, साउथ अफ्रीका नंबर 2 है, उसके बाद आपके पास न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। नीचे जो चौथी टीम है उसके ऊपर अभी भी न्यूजीलैंड के ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आपका हो सकता है कि आज अफगानिस्तान अगर अच्छा खेलती जाए और आगे बढ़ती जाए तो हो सकता है अफगानिस्तान पीछे निकलने, और कोई बड़ी बात नहीं है कि अफगानिस्तान इसके अंदर टॉप उसमें आ जाए। पाकिस्तान का भी दावा किया जा रहा है, बट अभी तक ये बहुत अच्छी गेम हो गई। आई थिंक क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, आपके पास ये इतने सारे आपके पास वो है। राजकुमार जी, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में जाकर के अगर हम देखते हैं, भारत में बड़े बहुत बेहतरीन तेज गेंदबाज रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक पूरी लीग है, पूरी लाइन है। आप कपिल देव को ले लें, आप जवागल श्रीनाथ को ले लें, आप जहीर खान को ले लें, आप इरफान पठान को ले लें, या इस तरह से एक पूरा इतिहास है। लेकिन मुझे नहीं याद आता कि भारतीय टीम का कोई एक युग जहां पर पेस बैटरी की पूरी तिकड़ी मौजूद हो। स्पिनर्स की तिकड़ी तो हमने देखी है, लेकिन पेस बैटरी में इतना वेरिएशंस, स्विंग के सरताज, पेस जबरदस्त तरीके का, सही लाइन पर, सही लेंथ पर गेंद डालने वाली तिकड़ी, कम से कम मैंने तो नहीं देखी। मेरे ख्याल से मुझसे कहीं ज्यादा अनुभवी तो आप हैं। नहीं, बिल्कुल राशिद, आपने ठीक कहा। इस तरह का कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं रहा। पहले हम देखते थे कपिल देव अकेले होते थे, उसके बाद जहीर खान एक एंड से अकेले हो रहे थे, कोई उन्हें सपोर्ट कर रहा होता था, या उसके बाद जवागल श्रीनाथ को थोड़ा बहुत वेंकटेश प्रसाद सपोर्ट करते थे। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह ये तीनों गेंदबाज हैं, तीनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, तीनों 140 प्लस गेंदबाजी करते हैं, तीनों के पास अच्छा स्विंग है, अच्छे एरियाज में गेंदबाजी करते हैं, अच्छा बाउंसर है तीनों के पास। तो कुल मिला के ऐसी तिकड़ी बहुत कम ही भारतीय क्रिकेट में देखने को मिली। और राशिद, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके इस स्टार्ट से, जो कि बहुत ही शानदार स्टार्ट है, कि शायद ऐसा तिकड़ी भारतीय फास्ट बॉलिंग में पहले नहीं दिखाई दी। एक और बात भी है ना राजकुमार जी, बल्लेबाजी पर भी आ जाते हैं। बल्लेबाज शतक ना बनाएं, फिर भी 350 के पार किसी भी टीम को लेकर के चले जाएं, ये बहुत कम ही नजर आता है। लेकिन भारतीय टीम में इस तरह का एक रेजिस्टेंस है। मैं रेजिस्टेंस क्यों कह रहा हूं? अगर विकेट गिरा तो अगला आकर के रेजिस्ट करेगा, अगर किसी ने शतक नहीं पूरा किया तो नेक्स्ट आकर के रेजिस्ट करेगा। ये रेजिस्टेंस रोहित शर्मा में है, ये विराट कोहली में है, ये श्रेयस अय्यर में है, ये शुभमन गिल में है। नीचे के क्रम में आ जाते हैं तो हार्दिक पांड्या में है, फिर आ जाते हैं नीचे के क्रम में तो रवींद्र जडेजा में है। ये बल्लेबाजी क्रम का जो रेजिस्ट करना है कि हम डाउनफॉल नहीं होने देंगे, इसने भारतीय टीम को कितना मजबूत किया है राजकुमार जी? बिल्कुल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बैट्समैन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिम्मेदारी लेता है अपनी, कि अगर वो टॉप ऑर्डर आउट भी हो गया या ऊपर के बल्लेबाज एक दो आउट भी हो गए तो नीचे वो उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि नीचे हमारे पास बैटिंग है जो संभाल लेगी, और वो करते भी आए हैं। हर प्लेयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता नजर आया है राशिद इस पूरे टूर्नामेंट में। भारतीय टीम में सुनील जी एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है ना। एक ज़माने में जब ओपनिंग किया करते थे सचिन और मनोज प्रभाकर, अगर ये जोड़ी नहीं चली उसके बाद हम जो बहुत क्रिकेट प्रेमी हैं उनका पटाखा फुस हो जाया करता था। जिस ज़माने में नवजोत सिंह सिद्धू खेला करते थे, अगर नहीं चले उसके बाद हमारा पटाखा फुस हो जाया करता था। बीच में कभी अजय जडेजा चले नहीं चले तो फिर हम बहुत ज़्यादा झील में आ जाया करते थे। फिर उसके बाद सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण में से कोई एक या दो ना चले तो वहाँ पर भी हम पूरी तरह से लगभग मैच हारा हुआ पाते थे। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। हर एक खिलाड़ी के पास में अपनी स्पेशलिटीज हैं, हर खिलाड़ी के पास, हर बल्लेबाज के पास में अपने वेरिएशंस हैं। किसी के पास में ऑफ साइड पर, किसी के पास में लेग साइड पर, कोई अपना स्ट्रेट डाइव बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेलता है। और सबसे बड़ी बात यह है मेंटल स्ट्रेंथ। क्या आज की तारीख में भारतीय टीम का बेस्ट मेंटल स्ट्रेंथ है? बिल्कुल, पूरा मेकअप इनका बहुत ही एक वर्ल्ड क्लास टीम के जैसे बना हुआ है। आप अगर देखेंगे इस वर्ल्ड कप के अंदर हिंदुस्तान की टीम एक वर्ल्ड क्लास लग रही है और बाकी ऐसा लग रहा है कि सब शिरकत करने आए। आप अपने टॉप बैटर्स को देख लीजिए, टॉप 3 बैटर्स जो आपके हैं वो बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। आपके जो ऑलराउंडर्स हैं पांड्या और जडेजा बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। आपके जो बॉलर्स हैं पेसर्स वो बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। और अगर आप टॉप 10 रन अक्यूमुलेटर्स का देखें इस वर्ल्ड कप के अंदर 1 से 10 के अंदर आपको टॉप 2 पे आपको विराट कोहली भी दिखेगा, आपको रोहित शर्मा भी आपको टॉप 5 में दिखेंगे। और अगर बॉलिंग में आए, शमी ने 3 मैचेस में 14 विकेटें ली है,
कुलदीप यादव 14 पे और बुमराह नंबर 3 पे, तो इससे क्या पता चलता है कि इस वर्ल्ड कप की आप परफॉर्मेंस देखें। एक और बड़ी जबरदस्त जो बात मैंने, राजकुमार जी, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। एक बड़ी जबरदस्त बात मैंने देखी है, गेंदबाज के लिए बेहद जरूरी होता है कि फॉलो थ्रू में उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। हमने एक ज़माने में हमने देखा कि बीच बीच में कई अग्रेसिव गेंदबाज आए हैं, जैसे आपने ज़हीर की बात की, इरफान पठान की बात की, बहुत थोड़े से वक्त के लिए एक वक्त में 90s के एंड में देबाशीष मोहंती जैसे भी कुछ बल्लेबाज रहते थे। लेकिन फॉलो थ्रू में पलट करके घूर करके ये देखना और बल्लेबाज से ये कहना कि तुम्हारी खैर नहीं, अगर तुम चढ़ करके मारोगे तो याद रखना मेरी लाइन, मेरी लेंथ तुम्हें पिछले पांव पर ढकेल करके रख देगी। क्या ये भी एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया हाल के दिनों में? बिल्कुल राशिद, ये बहुत बड़ा चेंज है। अगर आपको याद हो, भारतीय टीम पहले जब ऑस्ट्रेलिया जाती थी या वेस्ट इंडीज जाती थी तो वहां पर भारतीय बैट्समैनों को वो चिन म्यूजिक सुनने को मिलता था। चिन म्यूजिक कहते हैं कि जब बॉल यहाँ से जाती थी चिन के पास से। लेकिन अभी भारतीय गेंदबाज ऐसे हैं कि हम उनके बल्लेबाजों को चिन म्यूजिक देते हैं और ये कैपेबल हैं, क्योंकि भारतीय गेंदबाज 140 प्लस कंसिस्टेंटली डालते हैं, अच्छे एरियाज में डालते हैं और साथ साथ एबिलिटी है बॉल को मूव करने की। तो अब कोई भी बल्लेबाज, कोई भी देश का गेंदबाज भारतीय बैट्समैनों पर बाउंसर की वो नहीं करता कि कोशिश करता कि बहुत ज्यादा बाउंसर मार के डराया जाए। हम मोहाली वाले बाउंसर नहीं झेल पाते थे, मनोज प्रभाकर अपना सिर फोड़ लेते थे और वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के सामने क्या हमारी चलती नहीं थी। डेफिनेटली, लेकिन अभी ये जो जज्बा है हमारे फास्ट बॉलर्स का कि वो पलट कर जवाब देते हैं और कैपेबल हैं कि हम आपसे बेहतर हैं, वो पहले भारतीय क्रिकेट में नहीं था, जो एक नई चीज है भारतीय क्रिकेट में। बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, अपना प्रीशियस वक्त मुझे, मेरी टीम को देने के लिए। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये नए ज़माने की टीम इंडिया है। ये टीम इंडिया हार के जबड़े में से जीत खींच करके लेकर के आने की कोशिश करती है। इस नई टीम इंडिया में मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज हैं जो अपना कूल हमेशा मेंटेन रखते हैं। इस नई टीम इंडिया में सिराज जैसे अग्रेसिव गेंदबाज हैं, हैदराबाद से आते हैं, लेकिन किसी भी जगह पर आप चले जाएं, किसी भी पिच पर उनसे परफॉर्मेंस आप ले लें। इस नई टीम इंडिया में जसप्रीत बुमराह हैं, गेंदबाजों की बात हो गई। इस नई टीम इंडिया में रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज हैं, श्रेयस अय्यर हैं, शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, यानी आप नाम लेते जाएं, एक लंबी फहरिस्त है। यानी ये नेक्स्ट जेन टीम है जिसे सिर्फ और सिर्फ जीतना आता है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।